हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। देखिए, ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। वह अपने साथी विद्यार्थी में विशेष लगाव दिखाया या महसूस किया। मिलेवा मैरिक, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसे वह एक चतुर व्यक्ति या जीव के रूप में पाया। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड। यह सर्बिया निवासी स्विट्जरलैंड में इसलिए आई थी, हैड कम टू यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक। यह सर्बिया की निवासी स्विट्जरलैंड में इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिच का विश्वविद्यालय वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप। ज्यूरिच का विद्यालय यूरोप के उन गिने चुने विश्वविद्यालयों में था वेयर वोमेन कुड गेट ए डिग्री, जहाँ पर महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली माने होता है मित्रवत या सहयोगी के रूप में। आइंस्टीन ने उसे एक सहयोगी के रूप में पाया अगेंस्ट द फिलिस्टाइलिज माने होता है संस्कार विहीन या संस्कृत विहीन लोगों के विरुद्ध। तो आइंस्टीन ने उस लड़की को अपने परिवार के संस्कार विहीन लोगों के विरुद्ध मित्रवत पाया। दोज पीपुल इन हिज फैमिली, जो उनके परिवार में थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय में थे, विथ whom ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, जिनके साथ लगातार, कॉन्स्टेंटली में लगातार, एंड ऑड वैचारिक मतभेद रहता था। द कपुल फेल इन लव, दोनों आपस में प्यार करने लगे। लेटर सर्वाइव, लेटर माने पत्र होता, सर्वाइव माने उपलब्ध हैं या बताते हैं, जो उन लोगों के पत्र हैं बताते हैं। इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टूवर्ड, जिसमें उन दोनों ने अपने स्नेह को, अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त किया है। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, जिसमें टेंडरनेस माने होता है कोमलता। विज्ञान जब कोमलता से मिल जाती है या भावनाओं का संगम हो जाता है। रोट एडिसन ने लिखा है, उसमें जब विज्ञान में भावनाओं का संगम हो जाता है, मिक्सिंग माने संगम हो जाता है। आइंस्टीन ने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, हम कितना खुश और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, हम दोनों लोग मिल करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ऑन द रिलेटिविटी माने होता है सापेक्षता के सिद्धांत पर। टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, सफल निष्कर्ष पर। जब या कितनी सौभाग्य या कितनी प्रसन्नता गर्व की बात होगी कि जब हम दोनों मिल करके अपने सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य करने में सफल निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। इन 1900 ईस्वी में एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की आयु में, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। एल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्वविद्यालय से स्नातक हुए एंड अनएम्प्लॉयड, और एक बेरोजगार हो गए। ही वर्कड एज ए टीचिंग असाइंट, वह एक असिस्टेंट, वह एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किए। गेव प्राइवेट लेसन, और निजी लोगों को शिक्षा दिए, पढ़ाए। एंड फाइनली सिक्योर ए जॉब इन 1902, और 1902 ईस्वी में अंत में उनको सफलता मिल गई। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के एक कार्यालय में, जहाँ पर वह खोजों को प्रमाणित करते थे। पेटेंट आइटम जिसको आप लोग बोलते हो ना, मतलब सही जांच करना, सही सिद्ध करना। वाइल ही वाज सपोज्ड
टू बी असिस्टेंट अदर पीपुल इन्वेंशन, जहाँ पर वह असिस्ट माने जांच करना होता है, जहाँ पर वह अन्य लोगों की आविष्कारों को, इन्वेंशन है, आविष्कारों की जांच करते थे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। वास्तव में आइंस्टीन अपने विचारों को गुप्त तरीके से विकसित कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, उनको मजाक में कहा गया, हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो या ब्यूरो माने होता है मेज की दराज, द थ्योरेटिकल माने होता है सैद्धांतिक फिजिक्स। जैसा कि मजाक में उनको लोग बोलते थे कि एडिसन की मेज के दराजों में सैद्धांतिक भौतिकी की दराज, उसकी जो मेज की दराज को कहते थे, उसकी मेज की जो आइंस्टीन के मेज की जो दराज थी, उस दराज को मजाक में लोग सैद्धांतिक भौतिकी की दराज कहा करते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 ईस्वी में न्यूटन के सापेक्षता के सिद्धांत को एक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित किया गया। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन का प्रसिद्ध लेख है सापेक्ष के सिद्धांत, एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिनके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आर नॉट एब्सोल्यूट, सही नहीं होते हैं। इंडीड टू, वास्तव में, टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक, दो पूरी तरह से सही घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, विल नॉट कंटिन्यू शो, लगातार सही समय नहीं दर्शा पाएंगी या दिखा पाएंगी। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वे साथ यात्रा के बाद लौटें। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उसमें से एक घड़ी तेज चल रही हो, रिलेटिविटी टू द अदर, दूसरी घड़ी के सिद्धांत से, यानी यदि उसमें से एक घड़ी दूसरी घड़ी से तेज चल रही हो या तेज गति दिखाती हो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, जहाँ से विश्व का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकला, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिससे मास एंड एनर्जी, ऊर्जा और द्रव्यमान, मास माने द्रव्यमान, एनर्जी माने ऊर्जा, जिससे द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध या ऊर्जा, मास और ऊर्जा के संबंध का वर्णन किया गया। E बराबर mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E का प्रयोग ऊर्जा के लिए हुआ, M फॉर मास, M द्रव्यमान के लिए, एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, और जो C का प्रयोग हुआ वह ऊर्जा के, लाइट के यानी प्रकाश की गति के लिए दर्शाया गया, अबाउट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एडिसन का एक बड़ा फेमस विचार है, व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बिताते हैं, इट सीन्स
ऐसा महसूस होता लाइक 2 मिनट, 2 मिनट महसूस होते हैं। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, जब आप एक गर्म चूल्हे के पास बैठते हो फॉर 2 मिनट, 2 मिनट तक, इट सीम लाइक 2 आवर्स, यह 2 घंटे महसूस होते हैं। दैट इज रिलेटिविटी, यही सिद्धांत है। इसका मतलब यह है जब हम किसी में ज़्यादा लगाव रखते हैं तो हमको बहुत प्रिय होता है, और जिसमें हम ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं तो हमारे लिए उबाऊ सिद्ध होती है।